कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें समझ नहीं आता कि हम सही हैं या गलत। आज की ये कहानी एक बेटे की है जो अपने ही घर की दीवारों से डरने लगा था, और एक मां की जिसकी खामोशी उस बेटे की आत्मा को झकझोरने लगी। शहर का नाम था नयनगढ़, एक छोटा सा हिल स्टेशन जहां बादलों की चुप्पी भी कुछ कहती थी। वहीं रहता था आरव, एक 26 साल का लड़का जो बाहर से मजबूत लेकिन अंदर से बहुत टूटा हुआ था। लेकिन इस कहानी में असली मोड़ तब आया जब आरव को अपनी मां की एक चिट्ठी मिली। एक ऐसी चिट्ठी जो कभी भेजी नहीं गई थी, एक मां की खामोश पुकार, एक बेटे के नाम जो शायद अब बहुत दूर चला गया था। लेकिन क्या वो पुकार वक्त से पहले पहुंच पाई? डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और इसका मकसद केवल आपको भावनात्मक रूप से जोड़ना है। इसमें दिखाए गए नाम, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि किसी व्यक्ति या स्थान से समानता होती है तो वह मात्र संयोग है। अब कहानी शुरू होती है उस रात से जब आरव को अपनी अलमारी के पुराने बक्से में वो चिट्ठी मिली। प्रिय आरव, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो शायद मैं अब तेरे पास नहीं हूं, या फिर तू मुझसे बहुत दूर जा चुका है। लेकिन बेटा, मां की दुआएं तो हमेशा साथ चलती हैं ना। आरव के हाथ कांपने लगे। उस चिट्ठी पर धूल की परत थी, लेकिन उसमें जो लिखा था वो हर लफ्ज दिल को छूने वाला था। आरव की मां सरला देवी एक सीधी सादी गृहिणी थी। जिंदगी भर अपने बेटे के लिए ही जिया उसने। पति की मौत के बाद उसने आरव को अकेले पाला, सिलाई करके, सब्जी बेचकर और न जाने क्या क्या करके उसने अपने बेटे को शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया। लेकिन जैसे जैसे आरव बड़ा हुआ, सरला की परछाई उसकी नजरों से ओझल होती गई। मां, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, हर बात में टोकना बंद करो, आरव अक्सर चिल्लाता। लेकिन मां कुछ नहीं कहती, बस एक छोटी सी मुस्कान दे देती। उसे बस ये सुनकर अच्छा लगता था कि बेटा घर में है। उसकी सांसों की आवाज दीवारों से टकरा रही है। आरव अब बाहर नौकरी करने लगा था, महीनों घर नहीं आता, और जब आता भी तो मोबाइल में उलझा रहता। चिट्ठी आगे कुछ ऐसा कहती है जिससे आरव की आंखें नम हो गईं। बेटा, तू जब घर आता है तो तेरे चेहरे से थकान झलकती है, तेरे हाथों में मैंने छाले देखे हैं, तेरी आंखों में बेचैनी। मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए चुप रहती हूं, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि तू एक बार सिर्फ मां को देख ले, उसकी आंखों में उतरता अकेलापन पढ़ ले। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने वो चिट्ठी फिर से पढ़नी शुरू की। मुझे याद है बेटा, जब तू छोटा था तो तू डर कर मेरी गोद में छिप जाता था। आज तू बड़ा हो गया है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि कहीं ना कहीं तू अब भी मेरी गोद में ही सुकून ढूंढता है। वो चिट्ठी हर उस एहसास से भरी थी जो कभी शब्दों में नहीं कहा गया। आरव को अब अपने किए हर शब्द, हर चिल्लाहट, हर बेरुखी याद आने लगी। कैसे उसने मां को सिर्फ एक औरत समझा जो खाना बनाती है, सफाई करती है, लेकिन मां के दिल को कभी नहीं समझा। चिट्ठी का आखिरी हिस्सा सबसे ज्यादा दर्दनाक था। अगर एक दिन तू मेरे बिना घर लौटे तो दराज में ये चिट्ठी जरूर पढ़ना। मैं नहीं चाहती कि तू पछतावे के साथ जिए, मैं बस यही चाहती हूं कि तू जान सके मां कभी गुस्सा नहीं करती, बस चुप हो जाती है। और जब मां चुप हो जाती है तो उसका दिल बहुत ज्यादा रोता है। आरव की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने अलमारी खोली और मां की पुरानी साड़ी को छूकर महसूस किया। एक अजीब सी गर्माहट थी उस कपड़े में। उसने पूरे घर को देखा। हर कोना अब मां की याद से भरा लग रहा था। वो किचन जहां मां उसे गर्म पराठे देती थी, वो मंदिर जहां मां हर रोज उसके लिए प्रार्थना करती थी, वो टूटी सी कुर्सी जहां मां बैठकर उसे स्कूल से आने का इंतजार करती थी। उस रात आरव को नींद नहीं आई। वो उस चिट्ठी को सीने से लगाए बस एक ही बात सोचता रहा, क्या अब भी मां मुझसे नाराज नहीं होगी? सुबह होते ही आरव ने एक फैसला किया। वो अपनी मां के गांव प्रभा नगर जाएगा, जहां वो अब अकेली रहती है, शायद किसी मंदिर के पास जहां से हर सुबह आरती की आवाज आती है। लेकिन क्या मां अब भी उसे वैसे ही गले लगाएगी जैसे बचपन में लगाती थी, या बहुत देर हो चुकी है? एक मां का दिल कभी बंद नहीं होता, वो हमेशा इंतजार करता है, चाहे दरवाजा बंद हो या समय बीत जाए। पिछले भाग में आपने जाना कि कैसे आरव को अपनी मां की वो चिट्ठी मिली जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। आरव बिना कुछ बताए सुबह सुबह अपनी गाड़ी में बैठा और प्रभा नगर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में पेड़ जैसे उसकी बेचैनी को समझ रहे थे। हर मोड़ पर उसका दिल धड़कता कि कहीं बहुत देर न हो गई हो। गांव पहुंचते ही सबसे पहले वो मंदिर की ओर गया, वही मंदिर जहां मां रोज सुबह दिया जलाने जाती थी। आरव ने मंदिर के पुजारी से पूछा, पंडित जी, सरला देवी रहती हैं यहां? पुजारी ने उसकी ओर देखा और गहरी सांस लेकर बोला, हां बेटा,
रहती थीं। लेकिन अब वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती। आरव के दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। वो भागते हुए उस घर की ओर गया जहां उसकी मां रहती थी। एक छोटा सा कमरा, मिट्टी की दीवारें और दरवाजे पर लटका एक टूटा हुआ ताला। वो दरवाजा खोला। मां वहां थी, अकेली, उसी कुर्सी पर बैठी हुई जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। आरव ने धीमे से आवाज दी, मां। सरला देवी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं, लेकिन चेहरा जैसे पहचान गया था। आरव? एक धीमी कांपती हुई आवाज गूंजी। आरव दौड़कर मां के पैरों में गिर पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझे बहुत रुलाया, मैंने तेरा दिल तोड़ा। सरला देवी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। बेटा, मां कभी नाराज नहीं होती, बस चुप हो जाती है ताकि तू अपनी जिंदगी जी सके। आरव की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसे लग रहा था कि जैसे उसने सालों बाद फिर से सांस ली हो। फिर मां ने कुछ कहा जो आरव को हमेशा याद रहेगा। जब तू छोटा था तो हर चोट पर मेरे पास दौड़ आता था। आज जब तू बड़ा हुआ तो मैंने सोचा, अगर तुझे अंदर से कभी चोट लगेगी तो क्या तू फिर भी मेरी गोद ढूंढेगा? आरव ने मां को गले से लगा लिया। वो सिर्फ मां नहीं थी, वो उसकी आत्मा की आवाज थी। उस दिन से आरव ने सब कुछ छोड़ दिया। बड़ी नौकरी, बड़ा शहर, सब कुछ। उसने प्रभानगर में एक छोटा सा स्कूल खोला जहां गांव के बच्चों को पढ़ाता। मां अब रोज उसे छत से नीचे आते देखती, जैसे वो फिर से बच्चा बन गया हो। आरव की जिंदगी अब शांत थी, लेकिन एक दिन मां बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा उन्हें अब ज्यादा दिन नहीं है। आरव मां के पास बैठ गया। मां ने हाथ थामकर कहा, बेटा, तू आया था ना, यही बहुत है। अब मैं चैन से जा सकती हूं। कुछ दिन बाद मां चली गई, लेकिन जाते जाते वो आरव को फिर एक चिट्ठी दे गई। बेटा, जिंदगी में कुछ भी हो, अपने बच्चे को कभी अकेला मत छोड़ना। अगर तू किसी दिन खुद पिता बने तो याद रखना, तेरी चुप्पी भी उसके लिए दुनिया होगी। आरव अब भी हर सुबह मंदिर जाता है, मां की तरह दिया जलाता है, और जब भी हवा चलती है उसे लगता है कि मां वहीं है, पास, उसकी सांसों में। क्योंकि मां कभी जाती नहीं, वो बस नजर नहीं आती। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक मां के लिए दिल से जय मां जरूर लिखें। और हां, अपनी मां को आज ही गले लगाकर कहिए, मां, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं।